हैं आप जो घटना बता रहे हैं केवट जी, वो घटना आज तक केवल एक बार घटी है। उसके बाद राम जी ने हजारों पत्थरों पे पांव रखा, दूसरा पत्थर स्त्री में क्यों नहीं बदला? जवाब दीजिए। केवट जी बोले मैं जानता हूं दूसरा पत्थर नहीं बदला, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं लक्ष्मण जी, कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया? आप जवाब दीजिए। अब लक्ष्मण जी फंसे, बोले मतलब? केवट जी बोले मैं बता रहा हूं मतलब। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, विश्वामित्र जी से इशारा करके उस पत्थर की ओर राम जी ने पूछा था वो कौन सा पत्थर है, कैसा पत्थर है। इसका मतलब जिस पत्थर की ओर राम जी इशारा किए थे हाथ से, वो स्त्री में बदल गया। आज किनारे हजारों नाव लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी राम जी को। मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, बीच नदी वाली नाव दिखाई पड़ गई, और मेरी नाव को भी बुलाते समय राम जी ने हाथ से इशारा किया था। इसका मतलब है इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा खतरा लेने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए, उसके बाद ले चलेंगे। केवट जी बोले प्रभु आप समझ नहीं रहे हैं, हम सत्य बता रहे हैं, घर में भोजन भी नहीं है। गोस्वामी जी कवितावली जी में कहते हैं केवट भैया अपनी दुर्दशा बता रहे हैं। अरे पत भरी सहरी सकल सूत वारे 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 मने, वारे वारे मने छोटे छोटे, हम केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट हैं, वेद पुराण नहीं पढ़े हैं। नाव चली जाएगी तो हम लोग इतना भी नहीं जानते कि पूजा पाठ करके पेट पाल ले। अरे सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू हो, पूरा परिवार मेरा इसी नाव के भरोसे जीवित है। हाँ दीन, पैसा नहीं है, वित्तहीन, नाव चली गई तो कैसे दूसरी गढ़ाई हो। नाव चली गई तो प्रभु दूसरी नाव कहां से लाएंगे? और समस्या आपको बताएं, अरे गौतम के घरनी, अरे जो तरनी तरेगी मोरे, प्रभु सोनी शाद होई के बादी ना बढ़ाई। गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहिल्या की तरह यदि मेरी नाव स्त्री बन जाएगी तो आप कहिए वो ब्राह्मणी होगी, और मैं जाति का मल्लाह। वो कहेगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर लाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहलकी तो जो घर में उसका पेट पाल ही नहीं पा रहा हूं, दूसरकी को देखकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं हमको तो। लक्ष्मण जी बोले झगड़ा नहीं करेगी, झगड़ा नहीं करेगी। मैं बोल रहा हूं झगड़ा नहीं करेगी। केवट जी बोले अच्छा, उससे जाकर क्या बोलूंगा, कहां से आई है ये? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गई। केवट जी बोले आप तो हमको बोल दिए, जैसे ये बात मैं उससे कहूंगा वो कहेगी बेवकूफ समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए हो और कह रहे हो कि राम जी के पांव से नाव स्त्री में बदल गई। ये यदि कहेगी तो क्या समझाऊंगा? लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा से तुम राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते हो? केवट जी बोले राम जी को समझाना सरल है, आप जानते नहीं है लक्ष्मण जी। अरे तुलसी के ईस राम रावरो सो साचे कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई। जब तक पांव नहीं धोऊंगा
नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं। भगवान मौन खड़े हैं, राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट जी बोले बोलिए बोलिए धो दूं। भगवान चुप। केवट जी बोले अगर पांव नहीं धुलाना है तो इशारा कर दीजिए। लक्ष्मण जी बोले कैसा इशारा कर दे। केवट जी बोले जो गर्दन है ना केवल 2 बार। इसमें क्या जा रहा है आपका? अरे बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 पाव अपना पाव अपना पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी बोले भैया दूसरे नाव वाले को बुला लूं। बोले दूसरे को बुला लो, आ गया तो नाम बदल लूंगा। इस घाट पर नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं मैं, देखता हूं कौन आता है। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। विश्वास नहीं है? नाम लेकर, नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बोले चाह दोनों की है देर किस बात की, 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 शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, हाँ शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला दीजिए। 'ज' 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 'ज
बात छोटी है सिर को हिला दे। केवट जी कहे प्रभु आप ये न समझिए कि मैं आपके विषय में जानता नहीं हूं। पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका और ये भी एहसान मैं मानता आपका। हम क्यों कह रहे राम जी पांव धोने के लिए? अरे मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं? आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। उसके पहले पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। केवट जी बोले प्रभु एक बार धुलवा लीजिए, उसके बाद मैं लेके चलता हूं आपको। राम जी एक शब्द नहीं बोले। केवट जी मन में बोले ऐसन पैसेंजर से तो आज ले भेटे ना भई रहा है। अरे एक बार कहे कि हाँ हूं ना नु कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। केवट जी बोले देखिए जाना है कि नहीं जाना स्पष्ट बताइए, पांव धुलवाना है कि नहीं। यदि आप नहीं धुलवाना चाहते तो हम बरबस तो धोएंगे नहीं, हमारे पास एक दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण जी तुरंत बोले कौन सा उपाय है? केवट जी बोले यही घाट ते थोड़ी के दूर आहे कटिलो जल था दिखाई। बोले किनारे किनारे चलिए, एक जगह हम जानते हैं वहां पर केवल कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ही नहीं, पैदल पैदल हिला देंगे। हिलाना समझते हैं? हेलना, हेलना मने पार हो जाना। केवट जी बोले अरे हिल जा मलिकार बाहेलान भिरिए। बोले पैदल नाव की आवश्यकता नहीं है, मैं चलूंगा आगे आगे लाठी लेके था दिखाऊंगा, पैदल उस पार। अब कहिए लक्ष्मण जी बोले यही फाइनल, ले चलो। केवट जी बोले रात में। लक्ष्मण जी बोले मतलब? बोले रात में ले चलूंगा। अरे अभी सुबह का समय, रात में क्यों ले चलोगे? केवट जी बोले अभी सुबह सुबह मेरी बोहनी भी नहीं भई है आज, और आप चाहते हैं आपको पैदल पार करा दूं। ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है, तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब पैदल ही पार जाने लगेंगे। अपने हाथों अपनी रोजी रोटी पर पांव मार ले, हम ले चलेंगे, आप दिन भर वेट करिए। लक्ष्मण जी बोले लेट हो रहा है, तो केवट जी बोले धुलवा लीजिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं? अभी जाना है तो धुलवा लीजिए, अभी अभी ले चलेंगे। भगवान फिर कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले प्रभु देखिए हम सत्य बता रहे हैं, नहीं जानू कछु और कबार। हम कुछ नहीं जानते दूसरा काम। किसी पर कितना भी क्रोधित होना चाहिए, लेकिन किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रभु ये नाव हमारी रोजी रोटी है, नाव चली गई तो बच्चे भूखों मर जाएंगे। यदि आपको पार जाना है, अब मेरी दूसरी भाषा सुनिए आप, मैं समझ गया आपको पार और जाना नहीं है, और आप ये ना समझिए कि मैं पांव धोऊंगा तभी मेरा आनंद होगा। आप नहीं धुलवाएंगे उसमें भी आनंद है। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और जब यहीं रह जाएंगे तो नित्य दर्शन प्राप्त होता रहेगा। इससे अधिक आनंद और क्या चाहिए? न धुलवाइए।
यदि आपको पार जाना है राम जी, तो अब आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव धो और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाओ, मैं धोने वाला अब नहीं हूं। ये बोलकर केवट जी 5 मिनट और खड़े रहे, राम जी फिर भी नहीं बोले। अचानक केवट भैया के मन में एक बात आई और वो राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी पूछे ये क्या कर रहे हैं आप? केवट जी बोले अब समस्या समझ में आई है। हुआ ये है ना, राम जी जो कपड़ा पहने हैं आज, इस कपड़ा में कहीं पॉकेट नहीं दिखाई दे रहा है और कहीं जेब है नहीं। इसका मतलब राम जी भी हमरे नियर आज एकदम ठनठने गोपाल है, एकदम खड़े हैं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, राम जी के पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। इसी संकोच में आप नहीं बोल रहे हैं ना प्रभु, चलिए मुक्त करता हूं आपको। ऐसा उदाहरण आपको कहीं और नहीं मिलेगा जहां भक्त ने भगवान को भार से मुक्त किया हो। केवट जी कहते प्रभु मुक्त करता हूं, पांव धोऊंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। विश्वास करिए राघव जी, सत्य कहता हूं, मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार करके चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। यदि विश्वास न हो तो मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साचे राम जी मुझे आपकी सौगंध, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, ऐसे ही उतार के चला आऊंगा। जैसे केवट भैया ने राम जी और महाराज की सौगंध ली, लक्ष्मण जी आवेश में आ गए, धनुष निकाल, बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ाकर खींच दिए, बोले मार दूंगा इसको। केवट जी हाथ जोड़ लिए, बोले दिव्य 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 दिव्य। बोले क्या बोले? बोले दिव्य। अरे मैं बाण तना हूं, तुम दिव्य बोल रहे हो? बोले क्या बात है, बड़ा भाई मांग रहा है हाथ फैलाकर और छोटा भाई बाण दिखा रहा है। आप क्या समझते हैं, आप मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा? आप बाण चलाकर देखिए, मैं मरने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले असली बाण है, मर जाओगे। केवट जी बोले वही तो कह रहा हूं, मैं मरूंगा नहीं, आप चलाकर देख लीजिए। बोले क्यों? केवट जी बोले मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम आ जाता है मुख पर तो जीव तर जाता है। आप बाण मारेंगे, मेरा प्राण निकलेगा और मेरे प्राण निकलते समय मुख पर आपके भैया का नाम नहीं, साक्षात आंखों के सामने राम खड़े रहेंगे। ऐसे मृत्यु कौन मरेगा जगत में? है? मारिए मारिए, तुरंत मारिए। और एक बात कह दूं, मैंने एक बार सुना था कि मरते समय मुख में गंगा जल के बूंद डाले जाते हैं। यहां तो मेरा परिवार है नहीं, आप न सोचिएगा बूंद कौन डालेगा। आप जैसे बाण मारेंगे, बाण लगते बगले में गंगा जी है, गंगे जी में कूद जाऊंगा। 2-4 बूंद नहीं, तब तक पीऊंगा जबले मरी न जाऊं। बहुरी की अस प्रभु बनी ही बनावा, ऐसा सौभाग्य कभी जीवन में मिलेगा? लक्ष्मण जी क्षण मात्र के लिए भी विलंब न करिए, मैं जाने को तैयार हूं, तुरंत मार दीजिए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी बाण पीछे रख लिए। केवट भैया कहते प्रभु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल तार उतारियो तब लगे न तुलसीदास नाथ। केवट जी स्पष्ट बोल दिए प्रभु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा, मारना है मार दीजिए। और यहां दर्शन करिए, केवट जी की अटपटी बात को सुनकर
सुन के वटके बैल प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चिताई जान की लखनता। केवट भैया की अटपटी बात। कौन सी अटपटी बात? अभी 2 दिन पहले बम बम बाबा आए थे, आप लोग देखे थे ना। एक दिन हमसे पूछे कलकत्ता में, बाबू कौन सी अटपटी बात थी? हमने सरकार आप बताइए। बोले बाबू कोई भी आदमी सौगंध लेता है तो अपनी लेता है, नहीं तो अपने बाबूजी की लेता है। केवट जी राम जी के प्रेम में इतने पक गए थे, उनको याद ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी की ले रहे कि राम जी की बाबूजी की सौगंध ले रहे। ये अटपटी बात सुनकर भगवान बिहसे। और याद रखिएगा भगवान ऐसे नहीं बिहसते हैं। जब तक राम जी को सामने वाले के भीतर अलौकिक प्रेम नहीं दिखाई पड़ता, तब तक भगवान बिहसने वाले नहीं है। एक बार भगवान प्रसन्न हो गए, करुणा निधान करुणा करके जीवन को गदगद कर देते हैं, आनंद से परिपूर्ण कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। हमारे बिहार में गायक हुए गायत्री कुमार ठाकुर, वो कहते थे, अरे करुणा निधान रहुआ। याद है आप लोगों को ना? ठीक है, रहने देते हैं। अरे करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत। गाइए, आप भी गाइए। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। मती के फेर देनी, मती के फेर देनी। और का विपत्ति के टेर देनी। विपत्ति के टेर देनी। हाँ, मती के फेर देनी। मती के फेर देनी। विपत्ति के टेर देनी। विपत्ति के टेर देनी। ये बा समान रोवा जगत के दाता है। ये बा समान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रोवा जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। ग्राह के मार दिहनी। ग्राह के मार दिहनी। और का गज के उबार लिहनी। गज के उबार दिहनी। ग्राह के मार दिहनी। ग्राह के मार दिहनी। गज के उबार लिहनी। गज के उबार दिहनी। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। मैया शबरी घर गईनी। मैया सबरी घर गई। प्रेम से बेरवे खैनी। प्रेम से बेरवे खई। हाँ, मैया शबरी घर गईनी। मैया सबरी घर गई। प्रेम से बेरवे खैनी। प्रेम से बेरवे खई। कैसे? कई के बखान रोवा जगत के
ये लगवनी, गीत पति ये लगौनी, के बा समान रउआ जगत के दाता हई, के बा समान रहुआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हई। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी। प्रेम से सगवे खैनी। हाँ भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी। प्रेम से सगवे खैनी, छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता हई, छोड़ के पकवान रहुआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हई। गावे ले दास गई तेरी, गावे ले दास गई तेरी, खींच के तीन गो चिचरी। खींच के तीनों चिचरी। हाँ गावे ले दास गई तेरी, गावे ले दास गई तेरी, खींच के तीन गो चिचरी। खींच के तीन गो चिचरी। कैन बुद्धिमान रउआ जगत के दाता हई, कैन बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हई, जय भगवान रहुआ जगत के दाता हई, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हई। बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे जाने जहान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निधान रघुनाथ जी ने केवट भैया पर कृपा की। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। क्या बोले? केवट जी सोई करूं जेही तव नाव न जाए। आप वही करिए केवट जी जिससे आपकी नाव बच जाए। केवट जी बोले सरकार हम पहले ही बताए थे हम गंवार हैं, इतनी गूढ़ भाषा हमरे समझ में नहीं आती है। सोई करूं का करूं, आप क्लियर बताइए का करें। लक्ष्मण जी बोले भैया कहिए तो हम इनको एक बार क्लियर बताएं। राम जी बोले नहीं नहीं आप रुकिए हम ही बता देते हैं। अब राम जी ने स्पष्ट कहा केवट जी बेगी आनु जल पाय पखारो। क्यों? क्योंकि होता विलंब उतारहि पारो। केवट जी शीघ्र जल लाइए, पांव पखारिए, विलंब हो रहा है, उस पार पहुंचाइए। आप कहिए राम जी ने क्लियर कह दिया ना, कहिए हाँ। अब तक राम जी से जो वार्ता हो रही थी केवट भैया खड़े थे, जैसे राम जी ने कहा पांव पखारिए विलंब हो रहा है, अब केवट जी बैठ गए।
केवट जी बैठ गए तो लक्ष्मण जी टेंशन में आ गए, बोले बैठ क्यों गए हो? बोल दिए धोने के लिए ला के धो। केवट जी बोले धोने के लिए बोले होते ना तो अब तक धो दिया होता। राम जी धोने के लिए नहीं बोले, पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब धोना पखारना अलग अलग होता है कहा? बोले धोना मन ने पानी लेके रगड़ के धो लेना, अब पखारने का मतलब है कि अगल बगल पत्नी बच्चों को बिठाकर पूरे परिवार के सामने धोने का नाम है पखारना। अब कहिए परिवार तो गांव में है, अकेले कैसे पखार दे हम? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया इतना भारी शब्द क्यों बोल दिया आपने? सीधा सीधा बोले होते। राम जी बोले मैंने नहीं बोला, यही तब से रट लगाए हैं कि मोहि पद पदुम पखारन कहु। मुझे पखारने के लिए कहिए, मैंने कह दिया। केवट जी बोले प्रभु 5 मिनट लगेगा। हम गए बुला कर लाए। लक्ष्मण जी बगल में खड़े। लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल कहीं नहीं जाना है तुमको, 3 घंटे से खड़े किए हो, तुम जाओगे कहां जाओगे, कब आओगे, यही काम है क्या हम लोग का? नहीं भैया इसको भेजना नहीं है कहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं बैठोगे चुपचाप, यहीं धो अकेले। अब दर्शन करिए, गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को कवितावली जी में कितना स्पष्ट चित्रित किया है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं नहीं भेजना, राम जी को लक्ष्मण जी का भी भाव बचाना है, केवट जी का भी प्रेम बचाना है। लक्ष्मण जी से राम जी बोले बिल्कुल नहीं भेजना है। केवट जी नीचे 5 मिनट प्रभु गए बुला के लाए। गोस्वामी जी कहते हैं कवितावली जी में, अरे प्रभु रुख पाई के, क्या पाकर? राम जी का रुख, रुख मने आंख का इशारा। राम जी मुख से नहीं बोले, आंख से बोले। लक्ष्मण जी से राम जी बोलते हैं बिल्कुल नहीं भेजना इनको कहीं, नहीं नहीं कहीं नहीं जाना, यहीं बैठो। केवट जी को राम जी इशारा किया, जैसे इशारा मिला, अरे प्रभु रुख पाई के केवट जी भागे वहां से गांव की ओर। अब बुलाई बालक घर नीहू, दौड़े केवट भैया, लक्ष्मण भैया बोले भैया, बिना बोले भाग गया। अब राम जी बोले भाग गए तो हम क्या करें? केवट जी गए, बच्चों को बुलाए, पत्नी को बुलाए, खेत में सब मिले। केवट जी समझाए जाओ 2 पुरुष हैं, सांवले और गोरे, गोरके के पास मत जाना, बहुत डेंजरस, हर बात में बाण निकाल लेता है। जो सांवले वाले हैं उनको जाकर बंदी के चरण चहु दिशि बैठे घेरी घेर। केवट जी पूरा इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जाना प्रणाम करके सांवले वाले को घेर करके बैठ जाना। पत्नी ने पूछा प्रणाम करना तो ठीक है, घेरना क्यों है? केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं 2 घंटा भी और करना है घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। केवट भैया का परिवार आया, राम जी को लाइन लगा के प्रणाम करके और घेरा बंदी करके बैठ गया। लक्ष्मण जी मने मन बोले और धुलाइए पांव घेरा बंदी शुरू हो गया अभी से। कहाँ गए? तो हर बाबूजी कहाँ गए? केवट जी नहीं आए थे। लक्ष्मण जी उनके बच्चों से पूछे बाबूजी कहाँ गए? बच्चे बोले हम कहाँ जानी। केवट भैया दौड़े घर में। अब किसमें पांव धोया जाए? तो कठौता भी था और कठौती भी थी सरकार। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे किसको ले चले। मन में सोचे कठौती तो स्त्रीलिंग है, यदि जड़ी बूटी का असर हो गया कहीं ये औरत बन गई तो। कठौता क्या है? कठौता क्या है? पुलिंग है। यदि जड़ी बूटी का असर हुआ और कहीं लड़का बन गया तो गदगद हो जाऊंगा मैं, बहुत नाव चला लिया। यदि कठौता लड़का बन गया ना तो एक काम करूंगा, गंगा जी के किनारे एक ऑफिस खोलूंगा, उसी में दिन भर बैठूंगा और उसी लड़के से दिन भर नाव चलवाऊंगा और रात को हिसाब लिया करूंगा। बहुत सुंदर छोटा कठौता लिए। कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को
होगा। कठौता में गंगा जी का पानी लेकर आए। बोले गंगा का पानी लाया हूं। लक्ष्मण जी बोले महामूर्ख हो तुम, गंगा का पानी नहीं होता है, गंगा का जल होता है। केवट जी बोले मूर्ख हूं, लेकिन मेरी उत्तर को भी सुनिए। आपके लिए जल होगा, हम लोगों ने इस गंगा जल को गंगा पानी बना दिया है दूषित करके, लेकिन आज इस गंगा पानी को राम जी के चरणों से स्पर्श करा के अब फिर से गंगा जल बनाने का अवसर आया है, इसलिए गंगा पानी लाया हूं। लक्ष्मण जी साइज देखे कठौता का तो बोले जानबूझ के छोटा लाए हो ना तुम, इससे बड़ा बर्तन नहीं था। केवट जी बोले छोट आदमी का सब सामान छोट होता है। जिसको आप छोटा कह रहे हैं ना, हमारी दृष्टि से देखिएगा यही आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा। इतना छोटा था वो कि उसमें राम जी का एक ही पांव आएगा। इसको देखिए गोस्वामी जी कैसे संकेत करते हैं। धोई पाय पियता पुनीत बारी फेरी फेरी। एक बार नहीं पिया, फेरी फेरी कई बार पिया। पहले दाहिना पांव राम जी रखे, केवट जी धोए, पूरा जल पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी है, दोबारा गए, बायां पांव धोए। बायां पांव धोने के बाद चुपचाप बैठ गए। राम जी बोले पांव बाहर निकालो। केवट जी बोले प्रभु एक गलती हो गई मेरे से, दाहिना पांव धोया था, आप फिर से नीचे रख दिए, फिर से धूल लग गया। तो राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले प्रभु अब नहीं लगेगा, बायां पांव आप मेरे गमछे पे रखिए और दाहिना पांव एक बार और धुला लीजिए। लक्ष्मण जी बोले भैया ये डबल आने लगा। राम जी बोला अच्छा कोई बात नहीं, चलो इसके बाद नहीं। तीसरी बार जल लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए, फेरी फेरी, तीनों बार का पानी केवट जी स्वयं पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जो चाहते थे पूरा हो गया, अब पार ले चलो। बोले हमारी लड़िका। बोले क्या मतलब लड़िका? बोले सरकार हम जब पी रहे थे ना तो हमारा जो छोटका है ना ये ऐसे मुंह खोल के बैठा था। प्रभु एक बार और यदि धुला लीजिएगा ना, एक बार प्रभु, थोड़ा थोड़ा प्रसाद बच्चों को भी बट जाएगा। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए हो, बच्चों की याद नहीं आई तब? केवट जी बोले पहले हमार भर जाए पेट तब ना इनके बारे में सोचे। 3 बार में हमार भर गया प्रभु, एक बार और एक बार। भगवान बोले जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, धोए। अब आप सोचिए वो क्या दृश्य होगा। राम जी साक्षी है, राम जी के सामने केवट भैया बच्चों का मुख खोल खोल के और उसमें चरणामृत डाल रहे हैं। केवट जी ने पूरे परिवार को मुक्त कर दिया एक बार में, पूरे परिवारी जनों को पिलाया। अंत में थोड़ा सा जल बच गया कठौते में। केवट जी अपने पीने के लिए उठाए, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए। बोले याद कर लो पहले तुम्हारे घर का कोई छूटा तो नहीं है। याद करो, सब पी लिए, सब पी लिए, अब तुम पी जाओ। पी लिए। लक्ष्मण बोले अब ले चलो। बोले प्रभु गांव वाले प्रभु, आप तो लौट के उस पार उतर के चले जाएंगे, हमको लौट के यहीं आना है, क्यों झंझट में डालना चाहते प्रभु? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं। भगवान बोले ठीक है जाओ। 5वीं बार गए, जल लाए, पूरा पांव धोए। आप दर्शन करिए, एक एक व्यक्ति को गांव में केवट भैया ने भगवान का चरणामृत पान कराया, पूरे गांव वालों को। 2 घंटा टाइम लगा इसमें, बांट करके आए। लक्ष्मण जी तो माघ बबूला बोले अब नाम मत लेना तुम धोने का, चुपचाप ले चलो। केवट जी सोचे अब इनसे बोलूंगा तो मार देंगे। केवट जी राम जी को प्रणाम करके बोले प्रभु। राम जी बोले कहा एक बार प्रभु और। बोले अब किसके लिए? कितना विलंब हो रहा है तुमको पता है? केवट जी बोले प्रभु आपसे पहले भी पार जाने की कतार में कई लोग खड़े हैं,
राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है, आप देख लिए होते तो वो कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि नहीं पड़ी इसलिए सब फंसे हैं। केवट जी बोले प्रभु जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला वही स्वाद मैं अपने पितरों को देना चाहता हूं, एक बार आज्ञा दीजिए नाथ। राम जी ने अनुमति दी और बाबा कहते हैं केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर लिया, पानी कठवता भर लिया, अति आनंद उमगी अनुराग, अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट जी को आज्ञा मिली जल लाएं और दर्शन करिए। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद, अति उमंग और अति अनुराग के साथ केवट भैया भगवान के चरण को पखारे और उसी चरणामृत से अपने पितरों को तर्पण देकर और केवट भैया अपने समस्त पितरों को मुक्त कर दिए हैं। बोलिए केवट भैया की देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं और केवट जी का गुणगान करते हैं। अरे राघव चरण जल जात है, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात है, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। छोटे कठौता में आनी गंगा जल, 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 पुलक प्रफुल्लित गात हो, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। भरी अनुराग पलोटत पुनि पुनि, भरी अनुराग पलोटत पुनि पुनि, हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि, हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि, पर सत हृदय जुड़ात हो, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। चुमी चुमी आखन के असुअन धोवत, चुमी चुमी आखन के असुवन धोवत, चुमी चुमी आखन के असुअन धोवत, चुमी चुमी आखन के असुवन धोवत, आनंद उर न समात हो,
आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे बरसत सुमन हरसि नभ सुरगन 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 नर मुनि सिद्ध सिहात हो आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे सीता लखन चितई गिरिधर प्रभु 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 मधुर मधुर मुस्कात हो आज केवट पखारे मधुर मधुर मुस्कात हो आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे आज केवट पखारे आज केवट पखारे पद पखारे जलपान करी आप सहित परिवार पितरु पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ पार। भगवान को पार करने से पहले जलपान करके अपने को पार किए, परिवारी जनों को पार किए, पितरों को पार किए, सबको पार करने के बाद केवट भी अंत में भगवान को पार किए हैं। उस पार जाने के बाद सबसे पहले सीता मैया उतरी, राम जी उतरे, निषाद राजगुह उतरे, लक्ष्मण जी उतरे और सबके उतरने के बाद केवट उतरे दंडवत कीन्हा। केवट जी ने भगवान के श्री चरण में दंडवत किया है। क्या किया है? क्या किया है? दंडवत किया है। और आप श्री रामचरितमानस पढ़िएगा, दो ऐसा स्थान है मानस जी में जहां राम जी को किसी ने दंडवत किया और राम जी ने उनको उठाया नहीं। एक केवट भैया को आज नहीं उठाया और एक हनुमान जी महाराज जब पहली बार दंडवत किए तो राम जी ने हनुमान जी को नहीं उठाया था। ये भगवान का स्वभाव नहीं है, भगवान तुरंत उठाते हैं। इसीलिए भक्त भगवान के दरवाजे रहते हैं, जानते हैं जगत वाले गिराते रहते हैं, अब भगवान ही एक हैं जो उठाते रहते हैं। एक हमारे बिहार बक्सर में एक लेखक हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री प्रताप चंद्र सिन्हा जी, उनकी एक रचना है, कहते हैं अरे गिरा जा रहा हूं उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो। गिरा जा रहा प्रभु अपने दर से। एक बार आप भी ये बोल दीजिएगा, अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, कब से खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। चरणों की सेवा में, कहाँ पर? चरणों की सेवा
अब लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से नहीं छूट पाएगा। इस बात को समझिएगा, कितनों पूजा पाठ कर लीजिए, माला जप लीजिए, अरे नहीं छूट पाएगा दुनिया का बंधन, जब तक कृपा न होगी तेरी रघुनंदन। कदम लड़खड़ाए हैं, अब संभालो संभालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से। राम जी ने केवट भैया को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? राम जी सोचते हैं ये पुत्र है, इसने अपना धर्म निभाया, कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही पार उतार दूंगा, मैं तो पिता हूं ना, है? मेरा धर्म यही कहता है कि केवट जी को कुछ दिए बिना भेज दूं आज, और उठाऊंगा तो दूंगा क्या, मेरे पास आज कुछ भी देने के लिए नहीं है। इसी संकोच के कारण राम जी नहीं उठा रहे हैं। और यहां दर्शन करिए, मेरी मां किशोरी जी बिना कहे सब समझ गई, और तुरंत मां ने अपने उंगली में से सोने की मुद्रिका को निकाला, राम जी से कहा प्रभु आप संकोच का त्याग करिए, आप केवट भैया को ना ये मुद्रिका दे दीजिए उतराई में। राम जी देखकर बोले सीते आप अपनी हाथ में से निकाल दी इसको। मां बोली प्रभु मेरा हाथ, ये मेरा हाथ नहीं है। पाणी ग्रहण के समय जब पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में दिया था, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया है, ये आपका है ना, ये मेरा नहीं है। और रही बात इस मुद्रिका की, तो आपकी मर्यादा मान सम्मान के आगे इस मुद्रिका का कोई मोल नहीं है नाथ। आप संकोच छोड़िए, मैं कहती हूं आप केवट जी को ये मुद्रिका दे दीजिए। आप दर्शन करिएगा, वो मुद्रिका राम जी की नहीं लिए। कई लोग कहते हैं कि राम जी सीता जी की मुद्रिका लिए, वही रख लिए थे और वही हनुमान जी को दे दिए, गलत बात। कोई भी बुद्धिमान आदमी अपनी पत्नी का आभूषण अपने पास नहीं रखता। और दूसरी बात, स्त्री की उंगली की अंगूठी पुरुष की उंगली में जाने वाली नहीं है, वो मुद्रिका मेरे मां के ही हाथ में थी। यहां चौपाई का दर्शन करिए, राम जी ने केवट जी से क्या कहा, कहे वो कृपाल ले ही उतरा। यदि राम जी देते तो ले ही ना बोलते, कहते कहे वो कृपाल ले हूं, लेहू नहीं बोले, क्या बोले, ले ही उतराई। राम जी बोले हे केवट जी आपकी मां उतराई दे रही है, इनको स्वीकार करिए, ले ही उतराई। केवट जी क्या किए, केवट चरण गहे आकुला, व्याकुल होके केवट भैया भगवान के चरणों से लिपट गए। लिपट करके बोले नाथ मैंने सौगंध लिया है कि मैं कुछ नहीं लूंगा, आप बरबस देकर मेरे संगंध को तोड़ना चाहते हैं, आप मुझे उतराई दे रहे हैं, क्या उतराई मिलना अभी बाकी है क्या प्रभु? नाथ आज मैं का न पावा, आज क्या नहीं मिला। राम जी बोले मैंने तो कुछ नहीं दिया। केवट जी बोले प्रभु आपके जिस चरण को एक बार देखने के लिए महात्मा मुनि जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं, आज आपने उसी चरण को पखारने का सौभाग्य इस केवट को प्रदान कर दिया। अब इससे अधिक जीवन में और क्या चाहिए नाथ है?
कुछ नहीं चाहिए। मिटे दोष, देखिए केवट जी 4 कहते हैं, मिटे दोष दुख दारिद्र, मेरे जीवन का दोष दुख दरिद्रता अताप चारों समाप्त हो गए। राम जी बोले कैसे हो गए? केवट जी बोले प्रभु दोष का संबंध आंख से होता है। दोष कहां से प्रवेश करता है? नेत्र से। केवट जी कहते हैं जिन आंखों ने आपके चरण का दर्शन कर लिया उस नेत्र के सारे दोष समाप्त हो गए, मेरे दोष समाप्त हो गए। दुख, दुख का संबंध मन से है। अभाव से दुख नहीं होता है, स्वभाव से दुख होता है। दुखी रहने का स्वभाव हो गया ना तो बैकुंठ में भी लोग रोते मिलेंगे, और यदि सुखी रहने का स्वभाव हो गया तो वन में भी मेरे राम जी की तरह नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। स्वभावजन्य। केवट जी कहते हैं मन, जिस मन में आप प्रवेश कर जाए आप सुख सिंधु हैं। जिस मन में सुख का समुद्र प्रवेश कर जाए वहां दुख कहां बचेगा प्रभु? मेरा दोष दुख चरम समाप्त हो गया। तीसरा क्या था? दारिद्र, दारिद्र मने दरिद्रता। दारिद्र मने दरिद्रता, समझते हैं क्या? दरिद्रता मने धन नहीं है तुम दरिद्र है, ऐसा नहीं है। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है वो दरिद्र आदमी। आप समझिएगा, घर में रखने का जगह नहीं है उसके बाद वो मांग रहा है, दरिद्र आदमी। पेट फट जाएगा इतना खा चुका है और उसके बाद भी इमरती का सुगंध गया, ये क्या है? दरिद्रता है। केवट जी कहे प्रभु आज के पहले जो कुछ भी दिखाई देता था मन होता था काश मिल जाए, लेकिन अब एक बात कहे राम जी, आपको पा लेने के बाद ना अब कुछ पाने की चाह ही नहीं रही जीवन में। आपने मेरी दरिद्रता समाप्त कर दी है। अताप, लक्ष्मण जी आपने पूछा मैंने 3 बार क्यों पिया? 3 ताप जीव को सताते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। मैं 3 बार चरणामृत पान किया और इस चरणामृत ने मेरे जीवन के तीनों ताप समाप्त कर दिए। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, अब कुछ नहीं चाहिए। आपको एक महामंत्र बताऊं, घर में अपने भगवान, अब घर के भगवान, मंदिर ना ना, घर वाले भगवान, घर में अपने भगवान के सामने जाकर और दोनों हाथ उठाकर एक बार कहिए प्रभु आपका बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद नाथ, आपने बहुत दे दिया है। आप कहोगे महाराज कहाँ दिया है? 2 साल कोरोना में के होने के बाद भी हम और आप बैठ के कथा सुन रहे हैं, कि भगवान की कृपा है, एक कृपा है। इसलिए भगवान को दिन रात धन्यवाद दीजिए, प्रभु सब आपकी कृपा है। हमारे